सर, जिस तरीके से केंद्र सरकार एक फैसला लेने की राह पर है कि क्या FCRA संशोधन बिल इस बार के सत्र में पेश होगा, क्या इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि इस बिल के द्वारा देश की उन्नति में कहीं ना कहीं थोड़ी बाधा आएगी। सरकार ऐसा समझ रही है कि सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं या अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था उसके ऊपर रोक लग जाएगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। विदेशी फंडों के द्वारा देश का आंदोलन नहीं चलता है। ठीक है, कई NGOs हैं, वो अपनी कार्रवाई को, कई मेडिकल की कार्रवाइयाँ हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर FRCA का जो बजट है वो देश में लोगों के काम आता है। लेकिन कुंठित होकर देश में किसी देश का पैसा ही नहीं आने देंगे, क्योंकि इससे क्रिश्चियन समाज का भला हो जाएगा, इससे मुस्लिम समाज का भला हो जाएगा। ये जो सरकार की शंका है, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है। सरकार ने इस पर रोक लगा, और आप देखें कि अभी अगर 1100 करोड़ आया है तो क्रिश्चियन समाज के पास 300 करोड़ है, बाकी पैसा तो सभी समाज के पास आया हुआ है, NGOs के पास आया हुआ है। तो सरकार को इस फैसले पर एक बार विचार करना चाहिए। देश में जो तरक्की के राह पर जो देश जिस प्रकार से चल रहा है उसमें कोई बाधा ना पैदा हो, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। अगर सर ये बिल पेश होता है, पास भी होता है, तो क्या भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो खराब होने के संकेत मिल सकते हैं? नेचुरली भारत अमेरिका ही नहीं, वो तमाम देश जो भारत के NGOs को, भारत की संस्थाओं को, भारत के शिक्षण क्षेत्र में, भारत के मेडिकल क्षेत्र में जो मदद करते हैं, चाहे वो सऊदी के मुल्क हों, चाहे गल्फ हों, चाहे पश्चिमी देश हों, उनके साथ भारत के संबंध में कहीं ना कहीं इससे तलखी ज़रूर आएगी यदि आप उनको इस प्रकार की पाबंदी के अंदर लाने का काम करेंगे। सर, आप ही के विपक्षी पार्टी के सहयोगी हैं कांग्रेस। महाराष्ट्र कांग्रेस ने हाल ही में एक ट्वीट किया था, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार को गूंगी गुड़िया कहा था, और कहा था कि अगर वो गूंगी गुड़िया नहीं है तो कुछ ऐसा करें, अपने आप को दुर्गा साबित करें। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस बयान की बहुत निंदा करता हूँ। सतपाल जी जो है वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्हें अपनी भाषा की मर्यादा को समझने की आवश्यकता है। सुनेत्राताई पवार इस राज्य की उप मुख्यमंत्री हैं, स्वर्गीय अजित दादा पवार की धर्म पत्नी हैं, और DCM ना भी हों तो किसी महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी जो है वो अशोभनीय है। सतपाल ने कोई लेबोरेटरीज नहीं खोल के रखी है, या वो कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं कि कोई क्षमता साबित करने के लिए दुर्गा बने या देवी बने और उनसे सर्टिफिकेट। मुझे लगता है सुनेत्राताई को किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, वो बेहतरीन उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम कर रही है। सर, पंजाब कांग्रेस में देखा जाए तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2 गुटबाजी हो गई है, स्लीपर सेल्स के शब्द यूज़ हो रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जी का कहना है उनके गुट्स अलग चल रहे हैं, और अनेक जो अन्य नेता हैं उनके बीच कुछ ठीक नहीं है। स्लीपर सेल होने का दावा ऐसा बताया जा रहा है। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं, और क्या पंजाब में कांग्रेस की नैया डूबने की राह पर है क्या आप? देखिए, बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि कांग्रेस इस देश की विपक्षी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, लोगों को उससे बहुत आशाएं हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस में गठबाजी हमेशा रही है, कांग्रेस ने उसको कभी समाप्त नहीं किया है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। स्वयं कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कांग्रेस में उच्च पदों पर बहुत सारे स्लीपर सेल्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में भी एक बार ये बात कही थी। तो इस प्रकार की गुटबाजी रहेगी तो कांग्रेस किसी और से नहीं हारेगी, बल्कि कांग्रेस अंतर्कलह के कारण अपने ही लोगों से हार जाएगी। और कांग्रेस के कमज़ोर होने का मतलब है जनतंत्र कमज़ोर होना, जनतंत्र के कमज़ोर होने का मतलब है देश का कमज़ोर होना, और आज देश उसकी कीमत भुगत रहा है। सर, जैसा कि आपको पता ही होगा, RSS के चीफ हैं मोहन भागवत, वो मुंबई दौरे पर हैं। आज वो अपने दौरे के दौरान जेन जी और जेन अल्फ़ा के जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे संवाद साधेंगे, बातचीत करेंगे। इस दौरे को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, इस देश का युवा जाग गया है। अब उसको संबोधित करने के लिए कोई, चाहे भागवत आए कि भगवती आए, इससे युवाओं पर कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये उनकी गलतफहमी है। इस देश का युवा बहुत होशियार है और जन जी जो है वो आंदोलन को जारी रखेगा और इस देश में सत्ता परिवर्तन करके ही वो मानेगा।